दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ मिले और 7 PM का वाईफाई स्टडी का सेशन आपको मिल पाए। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज 2 नवंबर है। एक्चुअली कोई स्पेशल डे नहीं है, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 नवंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। पेरुमला पेरुनल फेस्टिवल बहुत फेमस है। अब सवाल ये आ सकता है कि ये जो पेरुमला पेरुनल फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है, तो केरला का फेस्टिवल है। डेफिनेटली वी ऑल नो कि केरला को जो गोड्स ओन कंट्री कहा जाता है, एवरग्रीन स्टेट है, तो ये फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेसिफिक लोकेशन पूछा जाए तो सेंट पीटर एंड सेंट पॉल जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है यहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आज का पहला सवाल, हाल फिलहाल में नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो अशोक भूषण जी को बनाया गया है। 2 अपॉइंटमेंट हुई है। पहला हुआ है नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल का, जिसके चेयरमैन अशोक भूषण जी बनाए गए, जो कि फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट के रह चुके हैं। और दूसरी अपॉइंटमेंट हुई है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। दोनों डिफरेंट है, लॉ एपिलिएट और लॉ ट्रिब्यूनल दोनों डिफरेंट है। और इसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट की हुई है। तो प्रेसिडेंट कौन बनाए? जस्टिस रामलिंगम जो सुधाकर जी हैं, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट है, उनको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, एनसीएलटी और एनसीएलएटी के ये परमानेंट हेड जो है बहुत समय बाद बने हैं। इससे पहले अगर पूछा जाए कि इससे पहले एक्टिंग चेयरपर्सन कौन थे, तो पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन जस्टिस एसजी, ठीक है, मुखोपाध्याय थे, जिनका रिटायरमेंट 2020 में आया हुआ। उसके बाद जो है एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए गए, तो इम्पोर्टेंट है। और अब जो है परमानेंट चेयरपर्सन भी बनाए गए। परमानेंट इन द सेंस की एक परमानेंट हेड रिप्रेजेंट करेंगे अब एनसीएलएटी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ सकता है कि जो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, इसका जो प्रिंसिपल बेंच है ये कहाँ पे? इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो दिल्ली में इसका प्रिंसिपल बेंच है, और उसके अलावा इसके 14 अदर बेंच हैं, जिनकी लोकेशन आपके सामने है अहमदाबाद। और प्रिंसिपल बेंच पे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आप सारे एक बार जरूर देखें, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, ये जितने भी हैं इनके जो है अदर बेंच। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। कौन सा इसमें से एक्सप्रेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग शताब्दी एक्सप्रेस, जिसको रिसेंटली आईएमएस सर्टिफाइड ट्रेन घोषित किया गया है? फर्स्ट आईएमएस सर्टिफाइड ट्रेन है साउथ में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। तो अगर आपसे सदर्न रेलवे में पूछे तब इसका आंसर ये होगा कि जो चेन्नई मैसूर शताब्दी जो एक्सप्रेस है, इसको फर्स्ट सदर्न रेलवे एक्सप्रेस है, जिसको जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन मिला है। तो आईएमएस सर्टिफिकेशन इसे मिला है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो सर्टिफिकेट है ये वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन के ऊपर ही मिलता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड क्लास मेंटेनेंस की जाती है ट्रेन की, एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर होता है, सेफ ट्रैवल होता है पैसेंजर्स के लिए, तभी यह आईएमएस सर्टिफिकेट मिलता है। देखिए इंडिया में जो सबसे पहला फर्स्ट ट्रेन इंडियन रेलवे की जिसे आईएमएस सर्टिफिकेट मिला था वो थी, ठीक है, हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन जो भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसको जो है मिला था सबसे पहले, ठीक है। तो मे बी क्वेश्चन आ जाए, है ना। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट शताब्दी एंड ओनली मेल एक्सप्रेस ट्रेन इंडियन रेलवे की जिसको ये प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट मिला है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर शताब्दी में पूछा है तो ये फर्स्ट है, ठीक है, और ओवरऑल पूछा जाए तो ये वाली फर्स्ट है। तो दोनों में से किसी में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए बहुत प्यारा सवाल, हाल फिलहाल में जतेंद्र सिंह जी ने डेडिकेट किया सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर, ठीक है, कहां पर ये इनॉग्रेट किया गया है? तो ये मसूरी में इनॉग्रेट किया गया। आप सभी जानते हैं मसूरी में लबासना है, ठीक है, जहां पर ट्रेनिंग होती है सिविल सर्वेंट्स की। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी जो है, वहां पर एक सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर भी जो है इनॉग्रेट किया गया। और ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? ठीक है, जो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है, ठीक है, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। और इसमें फोकस ये रहा है कि न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स जो हैं न्यू सिविल सर्वेंट्स के लिए होने चाहिए उनको, ठीक है, एक अलग एक्सपोजर मिलना चाहिए जो जो बदलाव भारतवर्ष में आ रहे हैं, तो उससे संबंधित है। इवन लबासना के जो डायरेक्टर हैं, मे बी क्वेश्चन इस पे भी है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ लबासना राइट नाउ? तो के श्रीनिवास हैं, जिन्होंने, ठीक है, इस इनॉग्रेशन के समय कुछ स्टेटमेंट दी हैं कि जो हमारे देश के सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है,
उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, उनके स्किल्स अपडेट करने के लिए कुछ अलग स्पेसिफिक चीज़ें बनानी चाहिए, जिसमें से एग्जांपल सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में कितने साल के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ, देखिए आप सभी जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं वो हैं टेड्रस घेब्रेयेसस। अब इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है सेकंड टर्म के लिए, कितने साल के लिए? तो ये टेन्योर एक्सटेंड किया गया है 5 साल के लिए। इस बार भी ये अनअपोज जो है इलेक्ट हुए एज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर। ठीक है, जनरल जो टेड्रस हैं इनको सेकंड टाइम के लिए। अब कोई कहेगा सर अभी तो टेन्योर बचा है, तो बिल्कुल सही है, अभी टेन्योर बचा है, लेकिन अनऑफिशियली इनको जो है बोल दिया गया है कि हाँ ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड टर्म के लिए भी जो है डायरेक्टर बनने वाले हैं। अब इसके ऊपर इतिहास के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी हिस्ट्री क्या रही। क्वेश्चन, पहली बात, इज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेड जो कि मेडिकल डॉक्टर नहीं है। हालांकि इनके पास बायोलॉजी में एक डिग्री है और पीएचडी कम्युनिटी हेल्थ में इनके पास है। और ये भी फैक्ट है कि यूनाइटेड हेल्थ एजेंसी के फर्स्ट अफ्रीकन हेड है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले अफ्रीकन हेड का क्वेश्चन आता है तो वो भी यही है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको लीडरशिप 2017 में मिली थी। पहले 5 साल इनके अब 2020 में कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद जो ऑफिशियली जो अभी नेक्स्ट मीटिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की होगी मई 2022 में, तो इनको ऑफिशियली जो है सेकेंड टेन्योर भी दे दिया जाएगा। कौन से देश से संबंधित है? यूथोपिया से है। यूथोपियन हेल्थ और फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, और इनको इस बार जो सपोर्ट मिला है, बहुत सारे देशों ने रिकमेंड किया है इनका नाम, मतलब रिकमेंडेशन हुआ अभी 28 नेशन ने रिकमेंड किया है, जिसमें हाफ ऑफ यूरोप है, 3 अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, इन सभी ने इन्हें रिकमेंड किया, तो डेफिनेटली यही बनने वाले हैं नेक्स्ट टेन्योर के लिए भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर। देखिए वर्ल्ड सिटीज डे ऑब्जर्व किया था किस दिन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर को। देखिए महत्वपूर्ण है, इसका थीम रह गया था तो इसलिए मैंने इसको कवर करना है। उसमें 2-3 सवाल आ सकते हैं। पहला, डेफिनेटली वर्ल्ड सिटीज डे है तो डेफिनेटली टू प्रमोट सिटीज, कि हम सिटीज और टाउन्स में एंकरेज करने के लिए कि सिटीज और टाउन्स में सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन होना चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट को भी इम्पेक्ट ना पड़े और ठीक है फैसिलिटीज भी बढ़ती जाए। अब इस बार का सवाल ये आ सकता है कि जो इस बार ग्लोबल ऑब्जर्वेशन हुआ इसका, तो वो को होस्ट के यूनाइटेड नेशन हैबिटेट जो है इसे होस्ट करता है। उसके साथ इस बार कौन से देश की सरकार थी? तो गवर्नमेंट ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस बार वर्ल्ड सिटीज डे जो है को होस्ट किया गया था इजिप्ट के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका थीम पूछा जा सकता है, तो थीम क्या है? एडेप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रिलायंस। ये क्वेश्चन आ सकता है, एडेप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रिलायंस जो है, इससे क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज जितना भी हो रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सिटी रेजिडेंट्स पे भी पड़ता है ना। तो फ्लड हो गया, सी लेवल इंक्रीज होना, स्टॉर्म, इन सब का इम्पैक्ट सिटीज़ पे भी पड़ेगा, तो इस पे फोकस रहेगा। अगर इतिहास पूछा जाए कि हिस्ट्री में वर्ल्ड सिटी डे जो है पहली बार एस्टेब्लिश कब किया? 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे एक्सेप्ट किया था, और पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया था अक्टूबर 2014 में। ठीक है, वॉज हेल्ड इन फर्स्ट टाइम इन 2014। तो एक्सेप्ट जिस साल किया गया होता है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ही उसे जो है ठीक है सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है, कैबिनेट कौन सी स्टेट की है जिसका हाल फिलहाल में अप्रूव किया है कास्ट बेस्ड सेंसस? ये एक तरीके से रिक्वेस्ट की है इस कैबिनेट की तरफ से, आंध्र प्रदेश कैबिनेट की तरफ से। देखिए आप सभी जानते हैं 2021 का जो अभी सेंसस है, ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश का जो कैबिनेट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, ठीक है, टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसर। और ये किसके द्वारा कैबिनेट हेड की गई थी? तो चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी है, उनके द्वारा ठीक है किया गया था। और उसके बाद अनाउंसमेंट जो है इसकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर जो है पेरनी वेंकटमैया जो है इनके द्वारा किया गया है। और ये चाहते हैं कि एक बैकवर्ड कास्ट जितनी भी हैं, स्पेसिफिकली बैकवर्ड क्लास जितनी भी हैं, उनका जो है कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है और भी 2-3 अनाउंसमेंट हुई है कि कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया है 1280 के आसपास मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है लोकेशन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं अनाउंस की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है इस पे। न्यू डायरेक्टर कौन बनाएंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के? तो क्वेश्चन आ सकता है राजीव रंजन झा जो है इन्हें बनाया गया है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक महारत्ना, पहला तो सवाल यही से आएगा
कि कौन सी कंपनी, तो ये महारत्ना जो है पीएससी है कंपनी, और ये इंडिया की लीडिंग पावर सेक्टर फोकस नॉन बैंक फाइनेंशियल फर्म है। और इसके डायरेक्टर किसे बनाए गए, राजीव रंजन झा जी को बनाया गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए। पहली बात इंपॉर्टेंट, ये इससे पहले कहाँ पे काम कर चुके हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है, वर्किंग एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो अब इनको डायरेक्टर बनाएंगे कॉमनली, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले इनका पोर्टफोलियो ऐसा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इसके हेड रह चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी कंपनी है जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है एज ऑन नाउ अगर बात करी जाए तो माइक्रोसॉफ्ट है। देखिए जस्ट थोड़े समय पहले ही एप्पल था, लेकिन ये अपडेट अब आया है कि माइक्रोसॉफ्ट इस समय वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का इस समय जो कैपिटल वैल्यू है 2.45 ट्रिलियन है, जो कि एप्पल के 2.41 ट्रिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। और ये अपडेट लेटेस्ट का है, तो अभी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये जो गैप है ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत, अगर ये स्टॉक्स नीचे होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ वॉल स्ट्रीट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसी की वजह से होता है, तो डेफिनेटली ये चेंज थोड़े समय के लिए ही आया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आईफोन जो है एप्पल जिसके हम कहते हैं, तो एप्पल जो है ये पहला फर्स्ट कॉरपोरेशन बना था जिसने $1 ट्रिलियन का भी रीच किया था, और $2 ट्रिलियन का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन रीच किया था सबसे पहले अगर बोला जाए, ठीक है। तो इन ऑल अगर देखा जाए अभी के लिए माइक्रोसॉफ्ट है, बाकी चेंजेस कभी भी हो सकते हैं, और हम रिसेंटली जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको वर्ल्ड अफेयर्स पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा गुरु घसीदास नेशनल पार्क और दूसरा तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब ये कौन सी स्टेट में है, तो अगर इसमें से सवाल पूछा जाए तो सवाल इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ इसका आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। स्पेसिफिकली बता देता हूं मैं आपको। पहली बात तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया इसका, कि ये जो छत्तीस गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया था, ये दोनों जो लोकेशन है इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए, तो इसी का ही अप्रूवल आया। स्पेसिफिक अगर लोकेशन देखा जाए तो जो न्यू टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ है ये कहाँ पर लोकेटेड है, नदन पार्ट में लोकेटेड है, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके साथ बॉर्डर लगते हैं इसके। तो दिस विल बी द 4th टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। तो स्पेसिफिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो 4 टाइगर रिजर्व है उसमें 3 पहले टाइगर रिजर्व कौन, तो अचंगमार बहुत फेमस है, उदंती 2nd नंबर पे, और ठीक है इंद्रवती 3रे नंबर पे, और अब ये 4th नंबर पे आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एज अ टाइगर रिजर्व, ठीक है, एज अ टाइगर रिजर्व। ये प्रपोजल जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है, जो कंसिडर करवाया था NTCA को, 11th टेक्निकल कमेटी अभी हुई थी, उसमें प्रपोजल ये एक्सेप्ट भी कर लिया गया, और ये लेटर जो है सेक्शन 38V1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे अपडेट भी कर दिया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, और ना एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन कि ये जो 2 नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे एक पहला ये जो है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पहले जो पार्ट था ये था सरगुजा जसूर एलिफेंट रिजर्व का पार्ट था, और जो गुरु घसीदास नेशनल पार्क है ये पहले संजय नेशनल पार्क का हिस्सा था, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से अनडिवाइडेड था उस समय। तो ये भी शायद क्वेश्चन आ जाए कि किसका पहले ये दोनों हिस्सा थे, क्योंकि इसके ऊपर करंट अफेयर तो स्टैटिक जीके भी आ सकता है। DRDO ने हाल फिलहाल में कौन सा आर्म फोर्सेस है हमारे देश की, इसके साथ सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इंडिया का पहला इंडिजियसली लॉन्ग रेंज बॉम्ब, तो आंसर है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के साथ DRDO ने जो है ये किया है। देखिए पहली बात तो अगर लॉन्ग रेंज वन बॉम्ब की अगर बात करी जाए तो इस पर स्पेसिफिक सवाल भी आ सकते हैं। ये टेस्ट फायर किसने किया, इंडियन एयरफोर्स और DRDO के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये कंट्री का फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज बॉम्ब है, ठीक है, जो कि टेस्ट फायर सुकोई 30 फाइटर जेट को यूज करके किया गया था, कहाँ पे, ठीक है, बालसोर उड़ीसा में, ठीक है। अगर इसका फैक्ट देखा जाए कि LR बॉम्ब की कैपेसिटी क्या है, तो इसका रेंज जो है 100 किलोमीटर की है, और ये जो है फायर किया जा सकता है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर। डिज़ाइन DRDO के द्वारा किया गया, DRDO का रिसर्च सेंटर है इमारत RCI, इसके द्वारा किया गया, और इट कैन कैरी द वेट ऑफ 1000 kg, ये भी फैक्ट है, पूछा जा सकता है। और ये लेज़र गाइडेंस जो है यूज़ करता है, ठीक है। बॉम्ब जो है, बॉम्ब कैन हिट द टारगेट इनसाइड द सी,
है ना। तो ये सब इसकी कैपेसिटी है। और कोई पूछेगा कि सर ये नया बनाया, बिल्कुल इंडिजिनियसली बनाया, लेकिन इससे पहले सेम लॉन्ग रेंज जो है कारगिल में भी यूज़ हुआ और 2019 के बंदवार तक बहुत सारे ऑपरेशंस में इसे यूज़ किया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ना। हम इंडिया जो पास्ट में यूज़ करता था लेज़र गाइडेड बॉम्ब, इजरायली यूज़ करता था। खैर अब तो हमारे पास इंडिजीनियस है तो उसको भी हमें यूज़ करना है। चलिए, तो किक पॉइंट देखिए आज के। रिसेंटली जो ब्लैक स्वान अवार्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट किसे मिला? रेणु गुप्ता। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो किक पॉइंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो फ्यूल सेल पावर प्लांट साउथ कोरिया के द्वारा इनोग्रेट किया गया। ठीक है, द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में कौन सा यूनिवर्सिटी आ गए? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए, मैंने एक सवाल पूछा था कल, सोप बबल जो है स्पेरिकल शेप अटेल करता है किसकी वजह से? तो सभी का आंसर सही है, हाइपर एमएस का आंसर बिल्कुल करेक्ट, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, डिटेल फॉर्म जरूर आंसर भी दिया करो और देखा भी करो। जैसे आज का सवाल CHSL 2017 का है कि जो भूटान का नेशनल लैंग्वेज जो है वो कौन सा है? मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन बताइए बाय फैक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सा भूटान का नेशनल लैंग्वेज है। क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आपको PDF और लिंक मिल सके। 7 PM की क्लास इसी में आती है। 10 AM का करंट अफेयर जरूरी है आप सभी के लिए। ये करंट अफेयर आपको जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे। 10 AM पर अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, मेरा प्रोफाइल फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिखा हो प्लस सब्सक्रिप्शन। एक्चुअली आपका जो लेटेस्ट बैच है ना, 3 नवंबर का बैच है, तो वो बिल्कुल न्यू बैच है आपके लिए, उसी का लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप लाइव अमन रेफर कोड यूज करके अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सोएवर कोर्स यू वांट टू ज्वाइन आप यूज कर सकते हैं। SSC का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या कोई अन्य सब्सक्रिप्शन, रेफर कोड यूज करके लाइव अमन, जिससे आपकी फीस इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये फीस ना देकर आप ये फीस दीजिए और मंथ भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यूटिलाइज करिए रेफर कोड लाइव अमन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, प्लस कोर्स का लिखा होगा, तो आप इसे यूटिलाइज करिए, बेनिफिट उठाइए। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक GK, सभी सब्जेक्ट एक ही कोर्स में होते हैं, सारे टीचर एक ही कोर्स में होता है। तो रेफर कोड लाइव अमन यूटिलाइज करिए और बेनिफिट उठाइए। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।